बोलिए भारत माता की। मजा नहीं आया? देखो मुल्क मराठों का ये, यहां शिवाजी डोला था। ऐसी आवाज आए तो काम चलेगा क्या? बोलिए भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की और मुंबई वालों की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसी महाराष्ट्र की माटी के लाल और विकास के पर्याय आदरणीय नितिन गडकरी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष, और जब वो बोलते हैं तो सारा हिंदुस्तान उन्हें ध्यान से सुनता है, आदरणीय अरुण जेटली जी, गुजरात के हमारे मुख्यमंत्री, जिन्होंने सुशासन की नई परिभाषा हिंदुस्तान को दी है, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री, जिन्होंने वामपंथी उग्रवाद के सामने झुकने से इनकार कर दिया और जिन्होंने निर्भयता के साथ देश को यह संदेश दिया कि अगर मुख्यमंत्री का भी अपहरण हो जाए तो किसी भी कीमत पर नक्सलवादियों से समझौता नहीं होना चाहिए, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, प्रदेश के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जो मध्य प्रदेश में भी बहुत पॉपुलर है, आदरणीय गोपीनाथ मुंडे जी, आदरणीय सुधीर जी, आदरणीय राज पुरोहित जी, मंचासीन सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण और यहां उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, लेकिन महाराष्ट्र वालों को बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र का मैं जमाई हूं। मेरी ससुराल महाराष्ट्र में, और इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि महाराष्ट्र की जनता की जिंदगी में आए। भगवान करे मुंबई वालों आपके पांव में कांटा भी न गड़ पाए। लेकिन जब तक कांग्रेस की सरकार रहेगी तब तक ये हो नहीं सकता। बहनों और भाइयों, मैं कितनी दुआएं कर लूं, अच्छी सरकारें अगर किसी ने दी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। बहनों और भाइयों, एक जमाना था जब यहां बीजेपी और शिवसेना की युति की सरकार हुआ करती थी और मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। उस समय जब महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश जाते थे, एक बार मुझे याद आया, स्वामी चिन्मयानंद जी गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे, उनको मुझे बालाघाट लेके जाना था। नागपुर के एयरपोर्ट को उतरे और हम कार में सवार हो गए। चलते चलते 1 घंटा हो गया। चिन्मयानंद जी ने मुझसे कहा कि शिवराज जी मध्य प्रदेश आ गया क्या? मैंने कहा नहीं स्वामी जी, अभी तो नहीं आया। आधा घंटे बाद फिर पूछा, क्या शिवराज जी अब मध्य प्रदेश आ गया क्या? मैंने कहा नहीं स्वामी जी, अभी भी नहीं आया। जब तीसरी बार मुझसे पूछा मध्य प्रदेश आ गया क्या, तो मैंने कहा स्वामी जी, जब मध्य प्रदेश आएगा तो बताना नहीं पड़ेगा, अपने आप समझ जाओगे कि मध्य प्रदेश आ गया। बोले कैसे? मैंने कहा बैठे बैठे गाड़ी में जैसे ही आप उचकने लगो तो समझ जाना कि मध्य प्रदेश आ गया। मध्य प्रदेश में सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन आज अगर मध्य प्रदेश से आप महाराष्ट्र आओगे और महाराष्ट्र में प्रवेश करोगे तो पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र आ गया। बहनों और भाइयों, कहां से कहां महाराष्ट्र को इनने पहुंचाया है। एक तरफ गुजरात देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी, गुजरात आज विकास का प्रतीक हिंदुस्तान में नहीं, अब धीरे धीरे दुनिया में बन रहा है। छत्तीसगढ़ के बारे में डॉक्टर रमन सिंह जी बता रहे थे, मैं मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े राज्य का मुख्यमंत्री हूं। जब हमने सत्ता संभाली तो विकास की जो दर थी वो माइनस थी, लेकिन आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं नितिन जी कि 10.2% की ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश में प्राप्त करके हमने बताई है। हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट 9% है, 9% है, और इस साल तो गेहूं के ऐसे भंडार है। एक तरफ जब महाराष्ट्र में किसान आत्महत्याएं कर रहा है, मध्य प्रदेश में 120 लाख मीट्रिक टन गेहूं हमने पैदा किया है। पंजाब के बाद अगर गेहूं के उत्पादन में अब दूसरा नंबर हिंदुस्तान में किसी का है तो वो है मध्य प्रदेश। बहनों और भाइयों, और जल्दी पंजाब को हम पीछे छोड़ देंगे। आने वाले समय में आधे हिंदुस्तान का पेट
अकेले मध्य प्रदेश का गेहूं भरने का काम करेगा बहनों और भाइयों। हमने 1% ब्याज पे किसान को कर्जा दिया है। हमने जैसे डॉक्टर रमन सिंह जी बता रहे थे, हम धान खरीदते हैं तो बोनस देते हैं, खेती को लाभ का धंधा बनाता है। गेहूं खरीदते हैं तो 100 रुपया कुंटल अलग बोनस देते हैं। एक नियम को सौगातें अपने किसान को हमने दी है और मध्य प्रदेश की धरती पर हमने किसानों को आत्महत्या नहीं करने दी है बहनों और भाइयों। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाए वहां सूरत बदल जाए, हालत बदल जाए। गुजरात तो 24 घंटे बिजली दे रहा है, छत्तीसगढ़ के पास सरप्लस पावर है। लेकिन मैं भी गर्व के साथ ये कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र के गांव में मुझे पता नहीं कितनी बिजली मिलती, कितने घंटे मिलती है अभी, कितने घंटे, 4 घंटे। मध्य प्रदेश का भी यही हाल था जब हमने राज संभाला था। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अगले साल मध्य प्रदेश के हर गांव में 24 घंटे बिजली देने का संकल्प हम पूरा करने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश प्रगति और विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। समाज के सब वर्गों का कल्याण, एक तरफ विकास जिसके बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता, राष्ट्रीय मुद्दों पर हमारे नेता बोलेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जन कल्याण। मध्य प्रदेश की धरती पर हमने संकल्प किया, बेटियों की संख्या लगातार घटती जा रही थी और ये रोग केवल मध्य प्रदेश का नहीं है, महाराष्ट्र में भी हालत अच्छी नहीं है, पंजाब में, हरियाणा में, अनेकों राज्यों में बेटियों की संख्या घटती जा रही है, बेटों की संख्या बढ़ती जा रही है। बेटियां कम और बेटे ज्यादा, ये भेदभाव भगवान नहीं करता, ये भेदभाव इंसान करता है। अरे बेटा आता है तो स्वागत किया जाता है और बिटिया अगर आ जाए तो दुनिया में आने के पहले ही विदा कर दी जाती है। कई जगह कोख कत्ल खाने बन रही है बहनों और भाइयों। और इसलिए हमने मध्य प्रदेश में तय किया कि बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, हम बिटिया को वरदान बनाएंगे। हमने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। अब मध्य प्रदेश में जो बेटी पैदा होती है, पैदा होने के साथ ही 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीदकर बिटिया के माता पिता के हाथ में हम दे देते हैं। और उसका फायदा ये होता है कि बिटिया 5वीं पास करके 6वीं में जाती है तो पढ़ाई के लिए 2,000 रुपया, 8वीं पास करके 9वीं में जाती है 4,000 रुपया, 10वीं पास करके 11वीं में जाती है 7,500 रुपया, 11वीं और 12वीं में 200 रुपया महीना और जैसे 21 साल की हो जाती है तो सीधे 1,18,000 रुपया बिटिया को मिल जाते हैं। मध्य प्रदेश में जो बेटी पैदा होती है वो लखपति होती है। पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें हम दें, यूनिफॉर्म हम दें, दूसरे गांव पढ़ने जाए तो पैदल नहीं जाने देते, साइकिल देके कहते हैं बिटिया रानी साइकिल पर बैठ के जाना। और 12वीं में अगर प्रथम श्रेणी में पास हो जाए तो गांव की बिटिया कहलाए और कॉलेज की पढ़ाई के लिए 5,000 रुपया हर साल और पाए। और बड़ी हो जाए तो मध्य प्रदेश वाले शादी की चिंता भी नहीं करते। मध्य प्रदेश में बेटियां मुझे मामा कहती है और इसलिए मैं मध्य जनता से कहता हूं, मामा मुख्यमंत्री है, भांजों की शादी में कर्जा लेने नहीं देगा। हजारों लाखों बेटियों की शादी हर साल सरकार करती है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाएं 50% रिजर्वेशन से लेके मैं विस्तार में जाऊंगा तो ज्यादा समय हो जाएगा, लेकिन बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बिटिया को वरदान बनाएंगे बहनों और भाइयों। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, बेटी बचाओ अभियान मध्य प्रदेश में चल रहा है और अब मध्य प्रदेश में भिंड में ऐसे गांव थे जहां 14-14 साल से बेटियां पैदा नहीं हुई थी, अब बेटियां जन्म ले रही है और बेटियों के जन्म लेने के बाद बधाइयां गाई जाती है बहनों और भाइयों। मध्य प्रदेश में हमने ये परिदृश्य बदल के दिखाया है। समाज का कोई वर्ग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो माताएं बहनें हो, चाहे वो बेटियां हो और चाहे वो गरीब मजदूर हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमसे कहा था कि भगवान को अगर प्राप्त करना है तो मैं नहीं जानता, मंदिर में जाके भगवान की आरती उतारोगे तो भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। मैं ये भी नहीं जानता कि 30 त्योहारों पर व्रत और उपवास रखोगे तो नारायण प्रसन्न होकर दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच दिए तो गरीबों की आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात नारायण दिखाई देगा। इसलिए बहनों और भाइयों, वही दरिद्र हमारा नारायण है, वही गरीब हमारा भगवान है। और जैसा रमन सिंह जी बता रहे थे कि जितने मजदूर हैं हमारे यहाँ, 50 लाख मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करके उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था, बेटियों की शादी की व्यवस्था, दुर्घटना में सामाजिक सुरक्षा देने की व्यवस्था। और केवल मजदूर नहीं, मजदूर हो, किसान हो, अगर किसी की मृत्यु हो गई तो सीधे 1 लाख रुपया परिवार को आर्थिक सहायता दी जाती है। अगर गाय बैल भैंस मर जाए तो सीधे 15,000 रुपया देते हैं। बकरा बकरी मर जाए तो 800 रुपया देते हैं और मुर्गा मुर्गी भी मर जाए तो 80 रुपया भैया उसके भी देते हैं।
गरीब का कम नुकसान हो तो कम भरपाई करो, लेकिन गरीब के साथ अगर सामाजिक सुरक्षा नहीं खड़ा करोगे तो गरीब जिएगा कैसे बहनों और भाइयों। और इसलिए हम तो मध्य प्रदेश में कहते हैं कि मध्य प्रदेश हमारा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही अपनी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। जनता की सेवा के लिए राजनीति करने की हम लोग कोशिश करते हैं। अभी मैंने बुजुर्गों की पंचायत बुलाई थी, वृद्धों की पंचायत, उस पंचायत में आने को फैसले किए। हमको कई बुजुर्ग ऐसे मिले जिनने कहा कि जिन बेटाओं को खून पसीने की कमाई लगा के पेट काट काट के पाला पोसा और बड़ा किया, वही बुढ़ापे में 2 रोटी नहीं देते। हमने मध्य प्रदेश में फैसला किया है कि अगर समर्थ होने के बाद भी कोई बेटा अपने माता पिता को भोजन नहीं कराएगा, उनका ध्यान नहीं रखेगा, तो 3 महीने की सजा उनको दी जाएगी, सीधे जेल भेजने का काम किया जाएगा। हम वृद्धाश्रम भी खोलेंगे, हम बुजुर्गों का लालन पालन भी करेंगे, लेकिन नालायक बेटों को भी हम छोड़ने नहीं वाले। फिर कुछ बुजुर्गों ने मुझसे कहा कि बेटा तीर्थ यात्रा करने का बड़ा मन हो रहा है, तो हमने यह योजना बना दी, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। और 60 साल से ज्यादा उम्र के जितने हैं बुजुर्ग अगर तीर्थ यात्रा करने जाना चाहे तो हमने स्थान चिन्हित कर दिए। बद्रीनाथ जाना हो, रामेश्वरम जाना हो, द्वारकापुरी जाना हो नरेंद्र जी के यहाँ, या जाना हो जगन्नाथपुरी, वैष्णव देवी जाना हो, महाराष्ट्र शिरडी के साईं बाबा आना हो, तिरुपति बालाजी जाना हो, हम गांव से बस में बिठा के रेलवे स्टेशन पे लाएंगे सरकारी खर्चे पे। 50-50 के ग्रुप बनाएंगे, एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाएंगे कि जा तू इनको तीर्थ यात्रा करवा के ला, तेरा भी कल्याण हो जाएगा। ट्रेन से फिर गंतव्य पे भेजेंगे। वहां अगर जरूरत बस की पड़ेगी तो बस से फिर जैसे जम्मू से अगर वैष्णो देवी जाना हो तो फिर बस से भेजेंगे। भोजन की व्यवस्था भी होगी, लौटा के भी वापस लाएंगे। लेकिन कुछ बुजुर्गों ने कहा कि साहब गंगा जी में नहाने गए, पानी तेजी से बहता है, एक आदमी 50 को संभालेगा कैसे, अगर पैर फिसल गया तो क्या करेंगे। तो हमने तय कर लिया कि अगर 65 साल से ज्यादा की उम्र है तो एक जवान को भी वो संग ले जाए, नहला धुला के स्नान करवा के लाए, भोजन करवाए। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा भी मध्य प्रदेश के बुजुर्गों के लिए हमने बनाई है। बहनों और भाइयों, हम ये लोग भी सुधारेंगे, लेकिन परलोक भी सुधरवाने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बहनों और भाइयों, अंत में एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में छापे खूब पड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर लोग बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन बाहर कंफ्यूजन है कि पैसा निकल कहां से रहा है। बहनों और भाइयों, मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की नीति है जीरो टॉलरेंस की नीति करप्शन के खिलाफ। लोकायुक्त को हमने मजबूत बनाया है। अन्ना हजारे आज बात करते हैं, बाबा रामदेव जी बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सबसे सशक्त लोकायुक्त अगर कहीं है हिंदुस्तान में तो मध्य प्रदेश की धरती पर है। बहनों और भाइयों, हमने लोकायुक्त को अधिकार दिए, हमने यूओडब्ल्यू बनाया है, और मेरे पास जितनी शिकायतें आती है माननीय अध्यक्ष जी करप्शन की, वो प्रमाणित होती है तो मैं लोकायुक्त को देता हूं या यूओडब्ल्यू को देता हूं और कहता हूं मारो छापे, निकालो माल। अब हम मार रहे हैं तो निकल रहा है, बताओ महाराष्ट्र में मारेंगे तो नहीं निकलेगा क्या? अरे हमें निकालना है। और ये आज का माल नहीं है राजनाथ सिंह जी, 96 का, 97 का, 98 का, 2000 का, 2002 का, 2003 का। हम जहां भी हमें पता चलेगा कि बेईमानी का पैसा किसी के पास है, आय से अधिक संपत्ति है, तो मध्य प्रदेश में छापे मारे जाएंगे, वो धन जब्त किया जाएगा। और फिर स्पेशल कोर्ट हमने बनाए। स्पेशल कोर्ट में 6 महीने के अंदर उस संपत्ति को राजसात करने का प्रावधान हमने कर दिया है। 6 महीने के अंदर उन बेईमानों की संपत्ति राजसात कर ली जाएगी और खजाने में लाके जनता जनार्दन के कल्याण के काम में लगा दी जाएगी। बहनों और भाइयों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं ये काम कर रहा हूं तो अच्छा कर रहा हूं कि बुरा कर रहा हूं? तो करता रहूं ना। अरे मुझे कहीं फोन आए कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, हम कर रहे तो हो रहा है और आगे भी होगा। किसी बेईमान और भ्रष्टाचारी को बहनों और भाइयों हम किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो विकास के लिए भी काम करती है। हमने लोक सेवा प्रदाय गारंटी जैसा अधिनियम बनाया जिसमें तय कर दिया 52 सेवाएं जो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को देना है। अगर किसान को भू अधिकार और ऋण पुस्तिका देना है 15 दिन में टाइम तय कर दिया, अधिकारी तय कर दिया, और 15 दिन में नहीं दिया उसने तो 16वें दिन उस पर 250 रुपया जुर्माना, 17वें दिन 500 रुपया जुर्माना, 18वें दिन 750 रुपया जुर्माना। और वो जुर्माना हम नहीं रखेंगे, जिसका काम देर से होगा हरजाने के रूप में जनता को उस आदमी को दे दिया जाएगा। और ज्यादा बार किसी ने गड़बड़ की तो वो नौकरी से निकाल के भी बाहर कर दिया जाएगा। बहनों और भाइयों,
तो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हम संघर्ष कर रहे हैं, हम विकास को भी गति दे रहे हैं और जनता के कल्याण में भी लगे हुए हैं। मैं अंत में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बेटी बचाओ अभियान मध्य प्रदेश की धरती पर हम चला रहे हैं, लेकिन वो अभियान केवल मध्य प्रदेश का नहीं है, वो सारे देश का है, महाराष्ट्र का भी है, मुंबई का भी है। मुंबई वालों, आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप भी बेटी बचाने का संकल्प लें। बेटी अगर नहीं रहेगी तो ये दुनिया चल सकती है क्या? बेटी है तो ही कल है। इसलिए आइए मेरे साथ बेटी बचाने का संकल्प लीजिए और महाराष्ट्र में भी अभियान चले और संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ की मुट्ठी बांध के, दोनों हाथ ऊपर उठा के भारत माता की जब मेरे साथ बोलिए तो उठाइए बहनों और भाइयों, दोनों हाथ बांधिए, दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।